डॉक्टर साहब कितनी ठंडे हैं, क्या टेम्परेचर होगा डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब फिसलने का खतरा है। हाँ हाँ ओके ओके ओके। भागो यहाँ से भाई साहब, निकल लो डॉक्टर साहब। सुबह उठ गए हैं, 5 बजे है और आपको बाहर का नज़ारा दिखाते हैं। डॉक्टर साहब प्रकृति का आनंद ले रहे हो हैं? तो मौसम साफ है उस समय। नहीं डॉक्टर साहब, बादल का कुछ पता नहीं। देखो हल्के हल्के बादल हैं, कोई नहीं अगर आ जाएंगे। अभी सुबह तो बिल्कुल साफ था हैं? और अब देखो थोड़े थोड़े बादल हो गए। पश्चिमी विक्षोभ बन जाए तो मुझे तुरंत सूचित करना। हमने नाइट सीतापुर में की और उसके बाद अब हम जा रहे हैं सोनप्रयाग की तरफ, जहां हम अपनी गाड़ियों को पार्क करके फिर सोनप्रयाग से गौरीकुंड पहुंचेंगे और गौरीकुंड से हम अपनी यात्रा शुरू करेंगे। तो अब हम पहुंच रहे हैं सोनप्रयाग, जहां पे हम अपने कुछ टेस्ट वगैरह करवाएंगे और उसके बाद निकलेंगे हम गौरीकुंड की तरफ। तो आगे मिलते हैं। इस समय सोनप्रयाग में हम लोग खड़े हैं और हमारा मेडिकल वगैरह जांच हो गया है। उसके बाद अब हम लोग मैक्स इस गाड़ी में बैठ के हम लोग गौरीकुंड की तरफ जाएंगे और फिर उसके बाद वहाँ से यात्रा स्टार्ट करेंगे। थोड़ा लेट हो गया लेकिन चढ़ाई का सही समय है। धूप खिली हुई है, देखिए धूप दिखाता हूँ, धूप खिली हुई है। डॉक्टर साहब चढ़ाई करते हुए गर्मी लगेगी। तो इस समय हम गौरीकुंड पहुँच गए हैं फाइनली और गौरीकुंड लास्ट स्टेशन हुआ और यहीं से ही हम इस स्थान से अपनी पैदल यात्रा को शुरू करेंगे। और यहाँ पर एक बहुत सुंदर सी नदी है, आपको मैं दिखा देता हूँ। कल कल करती नदी, बड़ा ही गजब का मामला है। वो देखिए गिर गए तो हम। तो डॉक्टर साहब फिर शुरू करें? ओके ठीक। तो हम इस समय हमने अपनी चढ़ाई शुरू कर दी है घोड़ों के बीच में से होते हुए। तो के पीछे से ना सावधानी से निकलना चाहिए, घोड़ों का पता नहीं। हाँ खच्चर खच्चर। तो डॉक्टर साहब पीछे से संभाल के चलना है वरना ले जाएंगे अपने साथ ऊपर। ये पहाड़ी खच्चर है। तो हमारा इस समय चढ़ाई शुरू हो गई है और हम लोग 1 किलोमीटर ऊपर आ गए हैं। चढ़ाई अच्छी खासी है, थोड़ी सी गर्मी लगने लगी है। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टर पवन जी क्या कहना चाहेंगे? भाई मजा आ गया है एक्सरसाइज करते हुए। ऐसा लग रहा है हम सामान्य रूप से चल रहे हैं। अच्छा जुड़ रहे हैं। डॉक्टर साहब पहाड़ देखो, पहाड़ भी दिखा दो, वो दिखा दिया डॉक्टर साहब। अरे डॉक्टर साहब गजब। नीचे भी दिखाओ डॉक्टर, नीचे दिखाओ। कभी नीचे जाइए ना डॉक्टर साहब वो काम नहीं करना। केदारनाथ जी की चढ़ाई पर 2 किलोमीटर आगे चलने के बाद हमें इधर मनोरम दृश्य दिखाई दिया, देखिए गजब। डॉक्टर साहब यहाँ पे आए मैं 2 वर्ष पूर्व हिमाचल प्रदेश में मणिमहेश बाबा जी की यात्रा पर भी गया था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मणिमहेश जी की यात्रा यहाँ से बहुत ही दुर्गम है और यहाँ की यात्रा बहुत ही सुगम है। तो बहुत आसान ट्रैक है, तो आसानी से चढ़ाई चढ़ रहे हैं। बहुत ही सुंदर झरना आया है, आपको दिखाता हूँ। ये उस टाइम क्या ये बड़े बड़े पहाड़। देखिए आप अगर आपने कालिदास पढ़ा हो ना तो कालिदास का वर्णन एक तरफ और ये इसके बाद यहाँ इसके हमें बाई और बड़े 10 गुना यहाँ पर पहुँच गए हैं। रामबाड़ा 1 किलोमीटर, छोटा लिंचौली 2.5 किलोमीटर, लिंचौली 5 किलोमीटर,
छानी कैंप 6 किलोमीटर, रुद्रा पॉइंट बेस कैंप केदारनाथ। व्याख्यान थोड़ा सा चाहेंगे आपसे। करणाम नितम सूक्तिरसम विमुच्य दोषे प्रयत्नाः सुमहान कलानाम निरीक्षते केलिवनम प्रविश्य गमेलकः कंटक जालम। क्या बात है डॉक्टर साहब। जिस प्रकार एक ऊंट जो है बड़े सुंदर घने फलदार फूलदार जंगल में वन में जाकर के केवल जो है क्या करता है वो कांटों को ही देखता है क्योंकि उसका भोजन कांटे हैं। उसी प्रकार हमारा जैसा मानव जो है वो प्रकृति के सुरम्य बोध में आकर के क्या करता है, प्रकृति का केवल ह्रास करता है, प्रकृति को नाश करता है, प्रकृति को नष्ट करने का प्रयास करता है। तो मैं कहना चाहता हूँ इस प्रकृति का रक्षण करें, हम प्रकृति का भक्षण ना करें। इसी ओम सम। अब और यहाँ से पानी गिर रहा है, यहाँ से बच के भागना पड़ेगा। गजब प्रकृति का आनंद, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है यहाँ पे। हाँ, जैसे किसी ने डॉक्टर साहब क्या बताया जाए, बस डॉक्टर साहब आ जाओ। नमो नमो शंकरा। केदारनाथ बाबा वास्तव में इसी प्रकृति में जो है वास कर रहे हैं, इसी प्रकृति के रूप में हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। तो हम सबका यह कर्तव्य बनता है कि प्रकृति की रक्षा करें, प्लास्टिक इत्यादि ना फैलाएं और पेड़ पौधे जरूर लगाएं। इस वाले खेत से इतनी ठंडी हवा आ रही है गजब की। केदारनाथ केवल 5 किलोमीटर रह गए हैं। इन बर्फ की पर्वतमालाओं के तलहटी में केदारनाथ बाबा का भव्य मंदिर है और हम लोगों की इस समय हालत हो गई है खस्ता। लेकिन आप प्रकृति का यह अद्भुत नज़ारा देखिए, गजब। हालत थोड़ी खराब हो गई है और जो कि होनी भी चाहिए। यात्रा आसानी से नहीं होनी चाहिए, यात्रा में हालत खराब होनी चाहिए। तो अब मिलते हैं। 100 प्लस आ गया। ये कारण है। कोई बात नहीं, अब यहाँ से डाउन जाएगा, निकालता नुकसान। ना 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 ना, ये तो प्रॉफिट देके जाएगा। इसमें 30,000 रुपये का लॉस तक देगा। ये तो अच्छा प्रॉफिट देगा। लोग इस रास्ते से आए हैं और अब बीच में यह नज़ारा आप देखिए, बर्फ से होते हुए हम लोग जाएंगे, बर्फ में से होते हुए।
वाह डॉक्टर साहब आगे आ जाओ, चलो फोटो लेते हैं। बहुत ही ओ भाई डॉक्टर साहब बड़ा ही मैटर है ये तो। पर्वत श्रृंखला पर यह बर्फ का हिसाब किताब देखो डॉक्टर साहब। बर्फ ले लूं उस पे लगाने के लिए घुटने पे, और बर्फ के बीच में से हम लोग होते हुए जाएंगे। केदारनाथ का सारा मार्ग जब रोक दिया था तो उस रास्ते से बर्फ को हटाते हैं। ठंडा और पत्थर। डॉक्टर साहब कितनी ठंड है यहाँ, क्या टेम्परेचर होगा डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब फिसलने का खतरा है। ओहो हो। हाँ ओके। भागो यहाँ से भाई साहब, निकल लो डॉक्टर साहब। भैया एक मिनट हाथ तोड़ देना जरा। डॉक्टर साहब ये भी आजकल में आया है। ओ डॉक्टर साहब ये तो कभी भी फिसल जाएगा, निकलो यहाँ से फटाफट निकलो। भाई आने को तो आ जाएगा डॉक्टर साहब, बहुत गजब। अभी ये बर्फ की वैली है, इसको पार करेंगे यहाँ से पैदल चलते हुए। थोड़ी शुगर चाहिए, शुगर तो ग्लूकोज ऐसा कर दो हो जाएगा। तो एनर्जी के लिए चाहिए। हाँ बिल्कुल। चलो फाइनली हम लोग 16 किलोमीटर की भयंकर चढ़ाई करके केदारनाथ बाबा के धाम पहुंच गए हैं। और सुंदर पर्वतमालाएं। केदारनाथ बाबा का धाम। तो इस समय आप लोग दर्शन कर रहे हैं बाबा केदारनाथ धाम के प्रकृति के बीच में, एकदम हरियाली के बीच में यह मंदिर बहुत ही सुशोभित हो रहा है। हम इस भव्य मंदिर को आपको चारों तरफ से दिखा रहे हैं। यहाँ पर इस समय कुछ भीड़-भाड़ है, लेकिन उतनी नहीं है। भीड़-भाड़ कम होने की वजह से हम लोगों को और भी अच्छा और सुखद अनुभव हो रहा है। चलिए अब हम मंदिर के चारों तरफ से आपको दिखाते हैं कि मंदिर का आर्किटेक्चर कैसा है। बहुत ही बड़ा और शानदार यह मंदिर। आप मंदिर के पीछे भीमशिला को आसानी से देख सकते हैं। जब 2016 में वह भयंकर बाढ़ आई थी तो इसी पत्थर ने जो है, इसी बड़े भव्य पत्थर ने केदारनाथ मंदिर की तरफ आने वाले पानी को 2 भागों में डाइवर्ट कर दिया था और मंदिर को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंची थी। आप सोचिए कि इतने वर्ष पहले इतने भारी भारी पत्थरों को यहाँ पर लाकर और उनकी कटाई करके इतना भव्य मंदिर का निर्माण किस प्रकार से किया होगा। बहुत ही आश्चर्यजनक बात है ये।
देखिए कितना शानदार और कितना विचार करने पर विवश कर देने वाला यह भव्य स्थापत्य कला बहुत ही बेहतरीन लग रही है। यह मंदिर का गर्भगृह है। मंदिर के अंदर नंदी महाराज विराजमान हैं, जो भोलेनाथ की तरफ मुख करके बैठे हुए हैं। और फिलहाल हमें मंदिर में नहीं जाने दिया जा रहा है बिकॉज ऑफ कोविड। हम लोग यहाँ पर आए केवल मंदिर और प्रकृति के दर्शन के लिए। फिलहाल बाबा के दर्शन की अनुमति नहीं है, इसलिए हमें यहीं तक ही सीमित रहना पड़ेगा। लेकिन हम यहाँ पर बाहर खड़े रहकर भी बाबा भोलेनाथ की उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं। प्रकृति के बीच में बाबा भोलेनाथ हमारे साथ ही है। और मंदिर के पीछे ये पहाड़ों पर जो बादल है, इनको देखिए, झरनों से घिरा हुआ यह घाटी बहुत ही, मेरे पास शब्द नहीं है, मैं बता नहीं सकता हूँ। चारों तरफ हरियाली है और आपको अपने पूरे जीवन काल में एक बार बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने ज़रूर आना चाहिए। क्या कहें, शब्द ही नहीं है। मंदिर के ऊपर का आप यह सुंदर नज़ारा देखिए। भगवान ने क्यों चुना इस स्थान को अपने लिए। अब भगवान भोलेनाथ से आज्ञा लेकर केदार घाटी से निकलने का समय हो गया है। तो अब हम लोग यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं, क्योंकि बारिश भी हो रही है लगातार और समय पर नीचे भी पहुँचना है। यहाँ पर आकर मन को असीम शांति का अनुभव हुआ। और हमारे डॉक्टर साहब, डॉक्टर सचिन जी, आपको कैसा लगा, कैसा आपने विचार किया था कि यहाँ पर आपको? अद्भुत सौंदर्य है इस मंदिर का और अपने आप में ये जो है बहुत विशाल जो है एक घाटी के अंदर बसा हुआ है और प्राकृतिक रूप से इसका सौंदर्य देखते ही बनता है। वास्तव में बहुत मजा आ गया यहाँ पर आकर। तो हमारे बारिश होने लग गई है, तो अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। तो डॉक्टर साहब, अब भोलेनाथ से आज्ञा ली जाए, ठीक है? तो बारिश हो गई है शुरू और अब बाबा केदार आज्ञा ले रहे हैं और अब यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं गौरी कुंड के लिए। मनोरम दृश्य प्राकृतिक नज़ारों के। तो अब डॉक्टर साहब निकलते हैं यहाँ से, ठीक है? पैर में हल्का हल्का सा दर्द हो रहा है। अब कोई बात नहीं, आशा करते हैं कि यह दर्द आगे बढ़ेगा नहीं। तो ठीक है,